المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين। अस्सलाम वालेकुम, हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम विज़िट करने वाले हैं मक्का म्यूज़ियम की, जिसका नाम है एग्ज़िबिशन ऑफ द टू होली मॉस्क्स। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मस्जिदुल हरम एंड मस्जिदुल नबवी की, ठीक है ना, बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो इस्तेमाल की जाती है खाने काबा में और आने वाले टाइम में किस तरह से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अंदर जाकर आपको अभी विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और ये देखिए बाहर से ही कितना खूबसूरत है। स्क्रीन पर ऊपर आप लोगों को मेरी इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, तो प्लीज़ यहाँ पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा लिंक मौजूद है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे ज़रूर डीएम करें। चलें अब अंदर चलते हैं। आपको अंदर अंधेरा नज़र आ रहा होगा। जैसे ही हम अंदर गए तो लाइट नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े टाइम बाद ही फिर लाइट आ गई। और ये मस्जिदुल हरम का मॉडल रखा हुआ है पहले ही सेक्शन में, ठीक है। जाते ही जब आप एंटर होते हो फर्स्ट सेक्शन में आपको ये मॉडल नज़र आएगा, जो कि आने वाले टाइम में कहा जाता है कि ये बिल्कुल मस्जिदुल हरम को इसी तरीके से बनाया जाएगा। इसी सेक्शन में कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मस्जिदुल हरम एंड मस्जिदुल नबवी की, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दीवारों पर ये खाने काबा और मस्जिदुल नबवी की तस्वीरें हैं। इसके बाद जैसे ही हम सीधा एंटर होते हैं तो ये आपको सीढ़ी नज़र आएगी। और ये काबा में एंटर होने के लिए पहले ज़माने में उस वक्त यूज़ हुआ करती थी ये सीढ़ियाँ। मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाती हूँ। और अब ये सारी चीज़ें बस म्यूज़ियम में रखी गई हैं ताकि आने वालों को, ठीक है, जो भी विज़िट करते हैं उम्रा के लिए या हज पे, जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो सबको आइडिया हो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यहाँ दीवारों पे आप सूरह देख सकते हैं लिखी हुई है, और ये सूरह नास है, कुरान शरीफ की सूरह। ये मस्जिदुल हरम के अंदर लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए कुछ स्टोन हैं जो कि मस्जिदुल हरम में ये भी इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। और ये पर्दा है ग्रीन कलर का, रेड कलर का, और ये रेड कलर वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पर्दे जो हैं खाने काबा के अंदर इस्तेमाल हुए थे। और ये किस्वा है, ठीक है, जो काबा के बाहर का है। और ये कॉर्नर्स पे की कुछ टुकड़े हैं जो कि खाने काबा में यूज़ होते रहते हैं। और ये पिक्चर है खाने काबा की। और ये तो आप जानते ही हैं हजर अस्वद, ठीक है, ये उसका कवर है। इस सेक्शन में ज़्यादातर खाने काबा के अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें हैं। और ये पुरानी अलमारी है जो खाने काबा के अंदर रखी गई थी, और इसमें इतर वगैरह रखा जाता था। ये काबा शरीफ का पुराना दरवाज़ा है, माशाअल्लाह। ये खाने काबा की पुरानी तस्वीरें हैं। अभी मैंने आपको जो भी दिखाया, ये जो पर्दे दिखाए हैं, ठीक है, तो इस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसके प्लेट्स पर, तो ये आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं दिखाने का मकसद यही है। और ये जो किस्वा है और जो रेड वाला पर्दा है, ठीक है, ये इंडिया से आया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि, ठीक है, ये खाने काबा में इस्तेमाल होने वाले जो भी है, किस्वा हो या फिर उसके कुछ टुकड़े जैसे ये हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती इस सेक्शन में खाने काबा के अंदर इस्तेमाल होने वाली, या ये कह लें खाने काबा में इस्तेमाल होने वाली सारी हर एक चीज़ इस सेक्शन में उन्होंने दिखाई है। और इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को मैंने बहुत डीपली समझाने की कोशिश की तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी हो जाती, जैसे कि फिर भी मैंने बहुत आप लोगों को कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और इससे हेल्प भी होगी, आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह। ये खाने काबा के डोर पे लगाया गया पर्दा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है। المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد
الأحد الصمد. सुल्तान अब्दुल मजीद के ज़माने से ठीक है ये अलमारी खाने काबा के अंदर रखी हुई थी और जिसमें बस अतर और सफाई की चीज़ें रखी हुई थी। ये पुरानी मशीन थी जिसके ज़रिए किस्वा ठीक है काबा का गिलाफ बनाया जाता था इसी मशीन का इस्तेमाल करके। और अब ये मशीन सिर्फ मॉडल के तौर पे यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखी गई है ताकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उन्हें समझ आए कि किस तरीके से पहले बनता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी पॉज करके आप ज़रूर पढ़ें। और ये जो आप गोल्डन प्लेट देख रहे हैं ये काबा शरीफ के दरवाज़े के ऊपर लगा हुआ था। अगर आप लोग उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो मैं यही कहूँगी ज़रूर जाएं मक्का के इस म्यूज़ियम में, इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात होगी आप लोगों को। ये है काबा शरीफ के दरवाज़े का गिलाफ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये काबा शरीफ का पुराना दरवाज़ा है, सुभान अल्लाह। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम। ये दीवार पे आप जो नक्शा देख रहे हैं ये काबा शरीफ का नक्शा है, इसे भी पॉज करके ज़रूर पढ़ें। आप लोगों के लिए ही मैंने ये कैप्चर किया है। और ये जो पिलर देख रहे हैं ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़माने से काबा का ये पिलर बना हुआ था। अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन में, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो देखिए हम आ चुके हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मक्का के किसी कोई फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, उनकी तस्वीर है। ये मक्का की है, खाने काबा की, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सारी पुरानी पिक्चर्स हैं जो कि लगाई हुई हैं और यहाँ हमें हर एक चीज़, ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मेरी बस यही दुआ है अपने तमाम मुसलमान बहन और भाइयों के लिए, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब करे ताकि हर कोई इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखे और अल्लाह का दीदार भी नसीब हो, आमीन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आयत वगैरह लिखी है। और ये पूरा सेक्शन मैं आपको बता दूँ कि मदीना का है। जिस तरीके से अभी हमने पीछे देखा कि मक्का की सारी चीज़ें, मक्का में जो भी दरवाज़ा, गिलाफ, ठीक है, उसका पिलर, सारी चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं हमने अभी देखी। और इस तरीके से अब हम मदीना का देख रहे हैं, मस्जिद नबवी में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं और ये वीडियोस चल रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पुरानी तस्वीरें हैं मस्जिद नबवी की। और यहाँ भी आप पॉज करके हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सुकून से पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या दिखा रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। और वीडियोस चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये आप लोगों को समझाते भी हैं, अगर जिनको अरबिक वगैरह आती है ना तो बहुत ही अच्छे से वो समझाते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। यहाँ पे आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये हैंडीकैप के लिए, तवाफ़ वगैरह उनको करवाने के लिए यूज़ होती थी। लेकिन ये जो ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देख रहे हैं, ठीक है, ये तो अब यूज़ होती है अभी भी। यहाँ पर जो मस्जिदुल हरम में जो कालीन यूज़ होती थी उसके कुछ मॉडल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन और रेड। लेकिन आप सबको पता है कि अभी जो यूज़ होती हैं वो ग्रीन है। बोर्ड पर अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, जिनको अरबिक आती है और समझ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। अब चलते हैं लाइब्रेरी के सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है अरबिक में, तो ये भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो आप लोग इसको भी पॉज करके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस ये आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। यहाँ पर कुछ स्लैब्स रखे हुए हैं, ठीक है, इस पर लिखी हुई हैं कुछ अरबिक में, तो आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने इसलिए जो भी लिखा हुआ है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आप लोग प्लीज़ फिर से मैं कहूँगी कि वीडियो को पॉज करके ज़रूर अंडरस्टैंड करके चीज़ों को देखें और समझें और कोशिश करें। जो लोग मदीना मक्का जाते हैं तो कोशिश करें कि ज़रूर इस म्यूज़ियम में जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आती है तो फिर से कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ मॉडल्स रखे हैं, ठीक है, ये मस्जिदुल नबवी की जो लाइब्रेरी है वहाँ के कुछ मॉडल्स हैं, तो आप देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम में हमने विज़िट किया था रमज़ान से पहले, लेकिन बस मसरूफ़ियात की वजह से भी मैं एडिट नहीं कर सकी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मदीना जाते रहते हैं, तो ऑलरेडी मेरे पास इतना कुछ था आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने मदीना में भी हम
जब गए थे तो वहाँ के भी हमने म्यूज़ियम में विज़िट किया, तो वहाँ का भी मैंने दिखाया। अगर जिसने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो मेरे पास इतना कुछ था दिखाने के लिए कि बस ये वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही कैप्चर किया है, तो ज़रूर बस मैंने बड़ी हिम्मत करके इसको एडिट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफ़ी इसे पसंद करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। और ये कुछ किताबों की कॉपीज़ हैं जो कि आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये मस्जिदुल हरम के दरवाज़ों के ऊपर जो भी चीज़ें लगी होती हैं ये उसके मॉडल्स हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने इसकी एडिटिंग की है आप लोगों के लिए, सिर्फ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो, जो विज़िट नहीं कर सकते, जिन्होंने नहीं किया अब तक, ताकि वो घर बैठ कर भी आसानी से इस मेरी वीडियो के ज़रिए वो देख सकें, चीज़ों को समझ सकें और पहले किस तरीके से चीज़ें होती थी। तो आप सबको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी मेरे ब्लॉग में। अब हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पर भी मस्जिदुन नबवी की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आए हुए हैं इस म्यूज़ियम में देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हर एक को शौक़ होता है, जब आप मक्का या मदीना में जाते हैं तो आपको लगता है कि कितनी ज़ियारतें, कौन सी जगह पे जाएं, कौन सी जगह पे ना जाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना एक ऐसा शहर है कि आप जितना भी रह लो कम है। आपका दिल ही नहीं चाहता कि उस शहर से आप वापस अपने शहर आओ, और अल्लाह ताला बस सबको इसकी सआदत नसीब करें, आमीन। और ये घड़ी मस्जिदुन नबवी में यूज़ हुई थी, और ये जो भी उसके बाजू में आप देख रहे हैं ये भी एज अ डेकोरेशन सिर्फ यूज़ हुआ था, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब कुछ क्लियरली। अभी हमने मक्का का मॉडल देखा, ठीक है, और ये है मदीना का मॉडल। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मदीने का जो नक्शा होगा कुछ इसी तरीके से होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। मैंने आप लोगों को चारों तरफ से दिखाया है, और माशाल्लाह से देखने में कितना खूबसूरत ये मॉडल लग रहा है। अब यहाँ से निकल कर चलते हैं ज़मज़म के सेक्शन में। ये पुराना ज़मज़म का कुआं है। इस तरीके से पहले ज़मज़म निकाला जाता था इस कुएं से, बस अभी तो ये मॉडल के तौर पे रखा गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। ये पुरानी घड़ी है, इसके ज़रिए टाइम देखा जाता था पुराने ज़माने में। ये बस अब मॉडल के तौर पे यहाँ रखी गई है, और निस्फ़े निहार का मतलब है 12 बजे। जैसे ही इस घड़ी पर साया पड़ता था तो ये घड़ी चलना स्टार्ट हो जाती थी। तो ये पूरा घड़ियों का सेक्शन आप कह लें। देखिए अब डिफरेंट यहाँ पे आपको घड़ी मिलेगी, ठीक है, पहले ज़माने की और अभी की, ये दिखाया गया है इस सेक्शन में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डे बाय डे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना आते जा रहा है, तो चीज़ें बदलती जा रही हैं। जो पहले के लोग थे वो तो मतलब बहुत टफ़ था हमारे लिए, तो अल्लाह ने अब इतनी आसानियाँ पैदा कर दी। ये कुआं है, ठीक है, जहाँ से ज़मज़म निकाला जाता था, ये उसका मॉडल है, और पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये भी पहले ज़माने के हैं जो यूज़ होते थे। तो ये बस आप कह सकते हैं तारीख़ी चीज़ें हैं जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलती। तो बस ये म्यूज़ियम में यही सारी इस तरह की चीज़ें आप जब जाते हैं तो आपको देखने मिलती है। ये जो आप प्याला देख रहे हैं मिट्टी का कुछ बना हुआ है, इसके अंदर ज़मज़म भरा करते थे। उसके बाजू में आप ये जो देख रहे हैं इसके अंदर भी ज़मज़म भरा करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्यालियाँ हैं, इसमें ज़मज़म पिलाया जाता था। और उसके बाद ये जो सिक्के हैं ये ज़मज़म के कुएं की जब सफाई हुई थी तब वहाँ पे मिले थे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब कुछ ज़मज़म का जो कुआं था उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। इस तरह के जो पत्थर थे सब कुछ कुएं में इस्तेमाल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी आप देख सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर जाकर।
इस म्यूज़ियम को जो बनाया गया है बाहर से, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा कि बिल्कुल मस्जिदुल हरम जैसा इसका इंटीरियर किया गया है, बाहर से बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, उसी की शक्ल दी गई है। उसके पिलर्स वगैरह भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। और इस पूरे मतलब म्यूज़ियम में विज़िट करने के बाद मैंने एक चीज़ फ़ील की कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ हमें इतनी आसानियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान देखें मतलब अपने अल्लाह का, अपने रब का कभी कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, कितने नाशुक्रे हैं। पहले के लोग कितनी मुशक्क़तें कंपैरिजन जो आज हम लाइफ जी रहे हैं और जो वो पहले जी रहे थे, कितनी तकलीफ़ों से भरी थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार थे। तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की हिदायत दे और शुक्रगुज़ार वाला बनाए। जिस हाल में भी हमारा अल्लाह हमें रखे, हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और ये ज़मज़म का जो है कुछ मॉडल उसी टाइप में मैप में बताया हुआ है। और ये आखिरी सेक्शन है एग्ज़िट का, ठीक है। अगर आपको रेस्ट करना हो तो इस सेक्शन में आके आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। मैं वीडियो बना रही थी इसलिए हस्बैंड इनाया को लेकर बैठे हुए थे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि उसने जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि ये वीडियो मैंने विंटर की टाइम बनाई हुई थी, जैसा मैंने बताया। बस मसरूफियात की वजह से मैं अब अपलोड कर रही हूँ। अब ये ब्लॉग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।